ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 32 अध्यायः। सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाचो श्रुत्वा व्योमगिरं दक्षः किमकार्षीत् तदा बुधः। अन्ये चाकृतवन्तः किं ततश्च किमभूद्वद। पराजिता शिवगणाः भृगुमन्त्रबलेन वै किमकार्षुः पुत्रे गतास्तत्त्वं वद महामते। ब्रह्मोवाचो श्रुत्वा व्योमगिरं सर्वे विस्मिताश्च सुरादयः। नावोचत् किञ्चिदपि ते तिष्ठस्तस्तु विमोहितः। पलायमाना ये वीराः भृगुमन्त्रबलेन ते अवशिष्टा शिवगणाः शिवं शरणमाययुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वं निवेदयामासु रुद्रायामित तेजसे चरित्रं च तथा भूतं सुप्रणम्यादिराच्यते। गणः ऊचु देवदेवो महादेवो पाहि नः शरणागतान्। अशृण्वादरतो नातो सतीवर्ता च विस्तरातो। गर्वितेन महेशान् दक्षिणेन सुदुरात्मना अपमाना कृता सत्या नादरो निर्जरैस्तथा। तुभ्यं भागं दान्तो सा देवेभ्यश्च प्रदत्तवान्। अदुर्वचंस्या वदत्सु प्रोच्य दुष्टो दक्ष सुगर्वितः। ततो दृष्ट्वा नाते भागं यज्ञे कुप्यत सती प्रभो। अभिनिन्द्य बहुशस्तातो मधाक्षीस्त्वन्वतुं तदा। गणास्त्वत्यायुतसंख्याका मृतास्तत्र निलज्जयाः। अस्वाङ्गान्याच्छिद्दशस्त्रैश्च अक्रुध्यामोह्या परे वयं। तद्यज्ञं ध्वंसितुं वेगात् असद्वास्तु भयावहा। तिरस्कृता हि भृगुणाः स्वप्रभावाद्विरोधिना। ते वयं शरणं प्राप्तास्तव विश्वंभरं प्रभो। निर्भयानो कुरु नस्तस्तस्मादुदयमान भवाद्भयातो। अपमानं विशेषेण तस्मिन् यज्ञे महाप्रभो। दक्षाद्यास्ते खिला दुष्टा अकुर्वन् गर्विता अति। इत्युक्तं निखिलं भृत्यं स्वेषां सत्याश्च शङ्करा। तेषां च मूढबुद्धीनां यथेच्छसि तथा कुरु। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तस्य स्वगणानां वचः प्रभु। सस्मार नारदं सर्वं ज्ञातुं तच्चरितं लघु। अगतस्त्वं द्रुतं तत्र देवर्षे दिव्यदर्शनः। प्रणम्य शङ्करं भक्त्याः साञ्जलिस्तत्र तस्थिवानो। ओम नमः शिवाय। त्वां प्रशस्याथ सा स्वामी सत्या वार्तां च पृष्टवान्। दक्ष यज्ञगताया वै परं च चरितं तथा। पृष्टेन शम्भुना तातो त्वया स्वेव शिवात्मना। तत्सर्वं कथितं भृत्यं जातं दक्षाध्वरे हि यतो। तदा कर्णेश्वरो वाक्यम् अमुने ततो त्वन्मुखोदितम्। अचुकोपाति द्रुतं रुद्रो महारौद्रपराक्रमः। उत्पाटैक्यां जटां रुद्रो लोकसंहारकारकः। अस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदुपरि। तोदनाच्चोद्विधा भूता सा जटा चामुने प्रभो। सम्बभूवो महाराहो महाप्रलयभीषणः। तज्जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः। पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणीः। सह भूमिं विश्वतो भृत्य चात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। अप्रलयानलसङ्कासः प्रोन्नतो दोषसहस्रवानो। कोपनिश्वासस्तत्र महारुद्रस्य चेत् सितुः। जातं ज्वराणां शतकं सन्निपातास्त्रयोदश। महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा परभागतः। महाभयंकरा तातो भूतकोटिभिरावृता।
सर्वे मूर्तिधरा क्रूरा ज्वरा लोकभयङ्कराः स्वतेजसा प्रज्वलन्तो दहन्तम् इव सर्वतः। अथ वीरो वीरभद्रः प्रणम्य परमेश्वरम् कृताञ्जलिपुटः प्राह वाक्यं वाक्यविशारदः। वीरभद्रोवाच महारुद्र महारौद्र सोमसूर्याग्निलोचन किं कर्तव्यं मया कार्यं शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। शोषणीया किमीशानो क्षणार्धेनैव सिन्धवा अपेषणीया किमीशानो क्षणार्धेनैव पर्वता। क्षणेन भस्मसात् कुर्यां ब्रह्माण्डमुत किं हरः क्षणेन भस्मसात् कुर्यां सुरान् वा किं मुनीश्वरानो। श्वासः व्याश्वासः सर्वलोकानां किं कार्यो हि शंकर कर्तव्यं किमु तेषानो सर्वप्राणो विहिंसनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविन्दास्तु जगत्पति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ममाशक्यं न कुत्रापि त्वत्प्रासादान् महेश्वरा पराक्रमेणो मत्तुल्यो न भूतो न भविष्यति। यत्र यत्कार्यमुद्दिश्य प्रेषयिष्यसि मां प्रभो तत्कार्यं साधयाम्येव सत्वरं त्वत्प्रसादतः। क्षुद्रांस्तरन्ति लोकाब्धिं शासनात् शङ्करस्य ते हरातोऽहं न किं कर्तुं महापतसागरं क्षमः। त्वत्प्रेषिततरणेनापि महत्कार्यमयत्नतः क्षणेन शक्यते कर्तुं शङ्करात्र न संशयः। लीलामात्रेण ते शम्भो कार्य यद्यपि सिद्ध्यति तथाप्यहं प्रेषणीयो तवैवानुग्रहो ह्ययम्। शक्तिरेतादृशी शम्भो ममापि त्वदनुग्रहात् विना शक्तिर्न कस्यापि शङ्कर त्वदनुग्रहात्। त्वदाज्ञया विना कोऽपि तृणादीनपि वस्तुतः नैव चालयितुं शक्तः सत्यमेतन्न संशयः। शम्भो नियम्याः सर्वेऽपि देवाद्यास्ते महेश्वरः तथैवाहं नियम्यस्ते नियन्तुः सर्वदेहिनां। प्रणतोऽस्मि महादेवो भूयोऽपि प्रणतोऽस्म्यहम् अप्रेष्य स्वेष्टसिद्ध्यर्थं मामद्य हर सत्वरम्। स्पन्दोऽपि जायते शम्भो सव्याङ्गनाम मुहुर्मुहुः भविष्यत्यद्य विजयो मामतः प्रेषय प्रभो। हर्षोत्साहविशेषोऽपि जायते मम कश्चन शम्भो त्वत्पादकमले असंसक्तश्च ममो। शम्भो त्वत्पादकमले संसक्तश्च मनो मम। ओम नमः शिवाय। भविष्यति प्रतिपदम् अशुभ संतान संततिः तस्यैव विजयो नित्यं तस्यैव शुभमन्वहम् यस्य शम्भो दृढा भक्तिस्त्वयि शोभन संश्रये। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्तं तद्वचः श्रुत्वा सन्तुष्टो मङ्गलापतिः वीरभद्रो जयेति त्वम् अप्रोक्तासि प्राहितं पुनः। महेश्वरवाच शृणु मद्वचनं तात वीरभद्र सुचेतसा अकरणीयं प्रयत्नेन तद्द्रुतं मे प्रतोषकम्। यागं कर्तुं समुद्युक्तो दक्षो विधिसुतः खलः मद्विरोधी विशेषेण महावर्गो बुधोऽधुना। तन्मखम् अभस्मसात् कृत्वा असयागो परिवारकं पुनरायाहि मतिस्थानं सत्वरं गणसत्तम। सुरा भवन्तु गन्धर्वा यक्षा वान्ये च केचन तनाप्यद्यैव सहसा भस्मसात् कुरु सत्वरम्। तत्रास्तु विष्णुर्ब्रह्मा अवासचीसो वायमोऽपि वा अपि चाद्यैव तन् सर्वान् पातयस्व प्रयत्नतः। सुरा भवन्तु गन्धर्वा यक्षा वान्ये च केचन तानप्यद्यैव सहसा भस्मासात् कुरु सत्वरम्। दधीचीकृतमुल्लङ्घ्य शपथं मयि तत्र ये तिष्ठन्ति ते प्रयत्नेन ज्वालिनीया स्वया ध्रुवम्।
प्रमथाश्चागमिष्यन्ति यदि विष्णोवादयो भ्रमातो नानाकर्षणमन्त्रेणो ज्वालयानीय सत्वरम् ये तत्रोल्लङ्घ्य शपथं मदीयं गर्विता स्थिता ते हि मदद्रोहिणोस्ततस्तान् ज्वालयानलमालयाः सपत्नीकान् संसारांश्च दक्षयागस्थलस्थले सपत्नीकान् संसाराश्च दक्षयागस्थलस्थितानो अप्राज्वाल्य भस्मसात् कृत्वा पुनरायाहि सत्वरम् तत्र त्वयि गते देवा विश्वाद्या अपि सादरम् स्तोष्यन्ति त्वां तदाप्यासु ज्वालया ज्वालयैव तानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः देवानपि कृतद्रोहानो ज्वालामाला समाकुलये अज्वालये ज्वालनः शीघ्रं मध्यायाध्याय पालकम् दक्षादीन सकल्लांस्तत्र सपत्नीकांस बान्धवानो प्राज्वाल्ये वीरदक्षमनु सलिलं पिबः ब्रह्मोवाचो इत्युत्तारुषिताम्राक्षो वेदमर्यादपालकः अभिर्नामो महावीरं कालारिः सकलेश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड द्वात्रिंशो अध्यायः 32वां अध्याय। सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताने की कृपा कीजिए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिवजी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे पुत्र, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए और कुछ भी ना बोल सकने की स्थिति में आ गए। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे वे भागते हुए शिव की शरण में पहुँचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे महातेजस्वी शिव जी को आदरपूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब कुछ उनके सम्मुख प्रकट करने लगे। गण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और हे नाथ, आदरपूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान किया है, अनादर किया है। महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको कोई भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहने लगा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग ना पाकर सती जी कुपित हो गईं और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोगों ने दक्ष पर कुपित हुए और हम लोग भयानक रूप धारण कर वेगपूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वम्भर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय करने की कृपा कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शिवशंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपके सम्मुख प्रकट कर दिया है। अब जैसा उचित समझें वैसा करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रतापूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय।
उसके बाद स्वामी भगवान शिव ने आपकी प्रशंसा करते हुए दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में आपसे जानना चाहा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही गई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा के पटके जाने पर वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेरकर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध निःश्वास से 100 प्रकार के ज्वार तथा 13 प्रकार के सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर, क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। इसके बाद वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाराज, हे महारुद्र, हे महारौद्र, हे सूर्य, सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले, हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे भगवान शिव, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान ना तो कोई हुआ है और ना भविष्य में ही होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को सिद्ध ही करके आपके सम्मुख प्रकट होऊंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से क्षुद्रजन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता हूँ? हे भगवान शिव, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में हो ही नहीं सकती है। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे हर, हे शिव, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करें। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजने की कृपा करें। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। ओम नमः शिवाय। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात,
हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाअभिमानी, दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गणश्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः वापस आओ। देवता, गंधर्व, यक्ष तथा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्नपूर्वक आज ही गिरा देना। देवता, गंधर्व, यक्ष, अन्य कोई भी हो जो वहाँ हो, उन्हें आज शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके भी जो वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्नपूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रमथगण और विष्णु आदि वहाँ आ जाएं, तो शीघ्र ही उनके आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित होकर वहाँ ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः मेरे पास उपस्थित हो। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला में जला डालना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो भी तुमसे द्रोह करने वाले देवतागण वहाँ उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप वापस आना। मंत्रपालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के बाद ही तुम पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे वीरभद्रोत्पत्ति शिवोपदेश वर्णनम नाम 32 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की उत्पत्ति और उन्हें शिव का आदेश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम आम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 33 अध्यायः। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो इत्युक्तं श्रीमहेशस्य श्रुत्वा वचनमादरात् वीरभद्रोऽति सन्तुष्टः प्रणनामो महेश्वरम्। शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य शूलिनः अप्रचचाल ततः शीघ्रं वीरभद्रो मुखं प्रति। शिवोऽथो प्रेषयामास शोभार्थं कोटिशो गणान् तेन सार्धं महावीरान् प्रलयानलसन्निभान्। अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणाः पश्चादपि ययुर्वीराः कुतूहलकरा गणाः। वीरभद्र समेता ये गणाः शतसहस्रशः अपार्षदा कालस्य सर्वे रुद्रस्वरूपिणाः। गणे समेता किल तैर्महात्मा सा वीरभद्रो हर्वेशभूषणः। सहस्रबाहुर्भुजगाधिपाढ्यो ययोरथस्थः प्रबलोति भीकरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नलवानां च साहस्रे द्वे प्रमाणं चन्दनस्य हि अयूतेनैव सिंहानां बाह्य नानाम प्रयत्नतः। ओम नमः शिवाय,
तथैव बबलाः सिंहा बहवः पार्श्वरक्षकाः शार्दूला मकरा मत्स्याः गजास तत्र सहस्रशाः वीरभद्रे प्रचलते दक्षिणासाय सत्वरम् कल्पवृक्षो समुत्सृष्टाः पुष्पवृष्टिर्भूतदाः अतुष्टुभुश्च गणा वीरं सिपीविष्टे प्रचेष्टितम् चक्रुः कुतूहलं सर्वे तस्मिंश्च गणनोत्तम स्वे काली कात्यायनी सानी चामुण्डा मुण्डदर्शिनी भद्रकाली तथा भद्राः त्वरिता वैष्णवी तथा एताभिर्नवदुर्गाभिर्महाकाली समन्विताः ययो दक्ष विनाशाय सर्वभूतगणैः सह डाकिनी शाकिनी चैव भूतप्रमथ गुह्यकाः कूसमाण्डा पर्पटाश्चैव चटका ब्रह्मराक्षसाः भैरवाः क्षेत्रपालाश्च दक्षयज्ञविनाशकाः निर्ययुस्त्वरितं वीराः शिवाज्ञा प्रतिपालकाः तथैव योगिनी चक्रं चतुष्षष्टिगणान्वितं निर्ययो सहसा क्रुद्धं दक्षयज्ञं विनाशितुं तेषां गणानां सर्वेषां संख्यानां शृणु नारद महाबलवतां संघो मुख्यानां धैर्यशालिनाम अभ्यज्ञाक्षङ्कुकर्णश्च 10 कोट्या गणेश्वरः 10 केशराक्षश्च विक्रतोष्टाभिरेव च चतुष्षष्ट्या विशाखश्च 9 पारित्रायिकाः षड्भिः सर्वाङ्कको वीरस्तथैव विक्रताननाः ज्वालकेशो 12 कोटिभिर्गणपुङ्गवाः 7 समदज्जीमान् औदुद्राभोष्टाभिरेव च 5 कपाली सह 6 सन्दारको गणः कोटिकोटिभिरेवेः कोटिकुण्डस्तथैव च अविष्टम्भोष्टाष्टभिर्वीरय कोटिभिर्गणसप्तमः सहस्रकोटिभिस्तातो सान्नादः पिम्पलास्तदाः आवेशनस्तथाष्टाभिरष्टाभिश्चन्द्रतापनः महावेशा सहस्रेणो कोटिना गणपोवृतः कुण्डी 12 कोटिभिस्तथा पर्वतको मुने विनाशितुं दक्षयज्ञं निर्ययो गणसप्तमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में धन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता कालश्च कैव महाकालस्तथैव च कोटीनां शतकेनैव दक्षयज्ञं ययो प्रति अग्निकृच्छ्यत कोट्या च कोट्याग्निमुख एव च आदित्या मूर्धा कोट्या च तथा चैव धनावः सन्नाः शतकोट्या च कुमुदो गणः अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या गणाधिपः काष्ठागूढश्चतुष्षष्ट्याः सुकेशो वृषभस्तथा सुमन्त्रको गणाधीस्तस्तथा तातो सुनिर्ययो काकपादोदरः 6 कोटिभिर्गणसप्तमः तथा सन्तानकः 6 कोटिभिर्गणपुङ्गवः महाबलश्च 9 कोटिभिः पुङ्गवस्तथा। ओम नमः शिवाय मधुपिङ्गस्तथा तातो गणाधीशो हि निर्ययो नीलो 90 कोटीनां पूर्णभद्रस्तथैव च निर्ययो 100 कोटिभिश्चतुर्वस्त्रो गणाधिपः अविरूपाक्षश्च कोटीनां 64 गणेश्वरः तालकेतु षडास्यश्च 85 गणाधिपः असंवर्तकस्तथा चैव कुलीसश्च स्वयं प्रभु लोकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको मुने अगणो भृंगीरिटः श्रीमान देवदेवो प्रियस्तथा असनिर्भालकश्चैव 64 सहस्रकः कोटिसहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्व्रतः वीरेशो ह्यभ्ययाद्वीरो वीरभद्रः शिवाज्ञया भूतकोटिसहस्रस्तु प्रयो कोटिभिस्त्रिभिः रोमजय स्वगणश्चैव तथा वीरो ययो द्रुतम्। ओम नमः शिवाय तदा भेरी महानादः शंखश्च विविधस्वनाः जटाहरो मुखाश्चैव शृङ्गानि विविधानि च तेतानि विततान्येव बन्धनानि सुखानि च अबाधित्राणि विनेदुश्च विविधानि महोत्सवे वीरभद्रस्य यात्रायां सबलस्य महामुने अशकुनान्या भवंस्तत्र भूरिणी सुखदानि च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 33वां अध्याय। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए ही उनके साथ भेजा था। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल, शिव के पार्षद थे। वे सब के सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ साथ चल रहे थे। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ वाला विस्तार का था। उनमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे, जो प्रयत्नपूर्वक रथ को खींच रहे थे। ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के लिए उत्सव में कुतूहल करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडदर्शिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए साथ साथ चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, साकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्मांडा, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उनके साथ चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था, उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ उनके साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समद्दिजीमान 7 करोड़, दुद्रभ 8 करोड़, कपालीस 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों में उत्तम विष्टंभ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद, पिप्पल 1-1 हजार करोड़, आवेशण तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ, कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काल, कालक और महाकाल 100-100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़, सन्नाह 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर, अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश, काष्ठागूढ़, सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर उनके दक्ष यज्ञ के विनाश के लिए चल पड़े। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काकपादोदर 60 करोड़, गणश्रेष्ठ संतानक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़, गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर, विरूपाक्ष, तालकेतु, सदास्य तथा गणेश्वर, पंचास्य 64 करोड़, संवर्तक, स्वयं प्रभु, पुलिस, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, ऋटि, असनी, भालक और सहस्त्रक
64 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा भृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजे चारों ओर व्याप्त हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे वीरभद्र यात्रा वर्णनम नाम और 33वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः।